बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कल से जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, हर आदमी इसके ऊपर तजिया करने की कोशिश कर रहा है और अपने ज़र्फ़ के मुताबिक या तो अफसोस का इजहार कर रहा है, कुछ खुशियाँ मना रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी, हमारे दुश्मन भी इसके ऊपर खुशियाँ मना रहे हैं और जो हमदर्द हैं पाकिस्तान के, अपनी कौम के, मुसलमानों के ख़ास कर, वो इज़हार हमदर्दी भी कर रहे हैं और अच्छे मशवरे भी दे रहे हैं। इस हवाले से मैं भी कुछ बातें कहना चाहूँगा। और मैं ना कोई सियासी लीडर हूँ, ना कोई मौलवी हूँ, ना पीर हूँ। मैं एक्स आर्मी अफसर हूँ और अंदर की कहानी मैं जानता हूँ कि इसकी क्या वजूहात हैं। कभी किसी ने सोचा है कि इन हंगामों का जो रुख है ये यानी GHQ की तरफ और कोर कमांडर के हाउस की तरफ और यानी फ़ौज की तरफ क्यों गया है? ये सियासी लोगों की तरफ ये अवाम ने अपना रुख क्यों नहीं किया है? और ये आम तौर पर ये सिर्फ PTI नहीं है, ये पूरी अवाम है। इनके अंदर एक लावा है और इसकी जो अंदर की कहानी है वो ये है कि ये पाक फ़ौज के ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा अज़ाब है। यकीन कीजिए, इन्होंने एक बहुत बड़ा जुर्म किया था जो आम तौर पर ना अवाम जानती है, ना हमारी फ़ौज जानती है। अंदर की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। ये 1987 के शुरू का मामला है कि जब मैं 7 पंजाब रेजिमेंट के अंदर था और सिर्फ इस बात के ऊपर कि मैंने उनको निशानदेही की थी कि देखो ये जो अल्लाह के अलावा तुम दूसरों को पुकारते हो, ख़ासकर मॉर्निंग PT पीरियड के अंदर दम दम अली अली, नारा हैदरी, और बैनेट फाइटिंग के अंदर भी मैंने देखा है कि ये हैदर और हैदरी या अली मदद इस तरह के नारे लगाते हैं। तो ये कुरान का इनकार है, कलमे का इनकार है, पहली सूरत पहले सफ़े का इनकार है, अल्लाह की तौहीन है। तो अल्लाह की तौहीन करने के बाद आप बताओ किस तरह आप ठहर सकते हैं यहाँ, और किस तरह तुम दुनिया को क्या फ़तह करोगे, तुम इंडिया के साथ क्या जंग लड़ोगे, और तुम अपने अंदर, तुम्हारे अंदर इंतशार आएंगे क्योंकि ईमान के अंदर ख़राबी है, तौहीद के अंदर शिरक है। तो बजाय इसके किस बात को समझा जाता, उस वक्त कर्नल नजमुल हसन मलिक हमारी यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर था, उसने अपने लिंक्स के ज़रिए, चूँकि इनका अंदर बहुत मजबूत नेटवर्क है और ये ऐसे बंदे को बर्दाश्त ही नहीं करते हैं जो ईमान की, अकीदे की, तौहीद की, इस्लाम की बात करे और ख़ासकर असली इस्लाम की बात करे। वो तो ये तागूती माशरा, तागूती माहौल, मुशरकाना माहौल उसको बर्दाश्त ही नहीं करता है। तो ये मामला है। फिर एक के ज़रिए दूसरे को अल्लाह ताला अज़ाब के मज़े सिखाता है। सूरह अल-अनाम के अंदर इसका जिक्र है कि देखो अगर तुम ईमान, अकीदे की बात मानने के लिए तैयार नहीं हो तो सुनो, अल्लाह ताला इस बात के ऊपर पूरी कुदरत रखता है कि वो तुम्हारे नीचे से अज़ाब लाए, तुम्हारे ऊपर से अज़ाब तुम्हारे ऊपर लाए। ये हर तरह के अज़ाब इनके ऊपर आ रहे हैं, सैलाब की शक्ल में, ज़लज़लों की शक्ल में। और फिर एक और तीसरे अज़ाब का जिक्र किया कि तुम्हें अल्लाह ताला ग्रोहों में बांटे और एक की ताकत का मज़ा दूसरे को चुकाए। तो ये अज़ाब इस कौम के ऊपर अभी आ रहा है। अभी देखिए चंद साल पहले जब ये इमरान खान, ये PTI इक़्तिदार में था, किस तरह उनको पकड़ रहे थे, जेलों में डाल रहे थे। इससे पहले उनके जब इक़्तिदार था दूसरों को जेलों में डाल रहे हैं। अभी उनकी बारी आई है। बहाना कोई भी बने, याद रखिए, बहाना कोई ना कोई चीज़ बन जाती है। ऊपर जो बैठा हुआ है ना, वो मालिक, कायनात का मालिक जिसने बनाया है तुम्हें, उसने तुम्हें अपनी बंदगी के लिए बनाया था। तुमने बंदों की बंदगी शुरू कर दी, बंदों के सामने रुकू, सजदे, नजरों न्याज़ें, पुकारें, जमहूरियत का ये मुशरकाना निज़ाम। तो उसी के तो ये तोहफे हैं, उसी का तो ये सारा किया धरा है। और ये सारे निज़ाम आपको पसंद है, लेकिन नहीं पसंद है तो आपको अल्लाह का निज़ाम नहीं पसंद है। और वो जो बात कोई अगर उसकी तरफ इशारा भी कर दे तो तुम उसको अपने अंदर से निकाल देती हो। तो ये इस वजह से अल्लाह का अज़ाब आ रहा है इनके ऊपर कि एक आर्मी अफसर को उन्होंने इतनी अजियत दी थी और उसकी फैमिली को, उसकी माँ को ख़ास कर, और ख़ास कर सबसे बड़ी बात यह है कि तौहीद की आवाज़ उठाई थी। कौन सी ऐसी बात थी जो समझ में नहीं आती थी? इस बात को समझने के लिए कौन से उलूम चाहिए थे, कितने आपको मदरसों की डिग्रियाँ चाहिए थी? बड़ी सादा बात थी कि अल्लाह को मदद के लिए पुकारो, किसी और को ना पुकारो। ये जो मुक्के दिखा के, ये जो अभी हमारे आसम मनीर साहब ने भी नारे लगाए हैं, हाफ़िज़ कुरान है आप, तो हाफ़िज़ कुरान हो के शिरक के नारे लगाएं और मुक्के दिखाएं अल्लाह को। ये अल्लाह को मुक्के दिखाना, याद रखिए कि आप अगर नारे लगाएंगे, शिरक के नारे लगाएंगे, तो फिर ये अल्लाह छोड़ने वाला नहीं है। सारे इसके अंदर मुलव्वस हैं, कोई खैर का काम नहीं करता है। सारे मदीना रियासत बना देंगे ये शिरक के नारों के ज़रिए।
ये इमाम जामन बांध के, ये यारी मदद के पट्टे बांध के, ये मज़ारों के सामने सजदे करके और सजदे करो, ये ऐसा नहीं अल्लाह का अज़ाब आया है। ये PTI वालों के ऊपर भी अल्लाह का अज़ाब है, ये फ़ौज के ऊपर भी अल्लाह का अज़ाब है, ये अवाम के ऊपर भी महंगाई की सूरत में अल्लाह का अज़ाब है। चूँकि अवाम सबसे ज़्यादा शिर्क की दाई है, जैसा अवाम होती है वैसे उनके ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं। आज अगर ये अवाम ठीक हो जाए, अल्लाह को पुकारे और इन दरगाहों को, ये मुसलमानों के मंदिर हैं, ये मुसलमानों की मूर्तियाँ हैं, ये कब्रें, गुम्बद, उर्स और मेले करना, पीरी मरीदी, ये तहवीज़ गंडा, ये जमहूरियत का सारा सिस्टम, ये इस्लाम की ज़िद है, कलमे का इनकार है, याद रखना। और उसके बाद अल्लाह ताला तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। उसने इंतकाम लिया है अपने बंदे के साथ, जो इन्होंने किया है, कितना ज़्यादा उसको अजियत दी। और सिर्फ इस जुर्म के ऊपर वही वाली बात, अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूलू रब्बी अल्लाह, कि जिस तरह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब धक्का दिया उतबा को, जिसने आके गले में बल डाला था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में, और कहता है तू ये बातें करता है, तू ये बातें करता है, तो धक्का दिया। और वो वाली आयत पढ़ी जो फ़िरौन के दरबार के अंदर उस रजुल मोमन ने पढ़ी थी, जब फ़िरौन ने कहा छोड़ो मुझे, मैं मूसा को कत्ल कर दूँगा। हालांकि पकड़ा हुआ किसी ने नहीं था इसको, हज़रत साहब को, लेकिन ये अकीदे का इख्तलाफ, ये तौहीद की दावत, ये इंसान को आपे से बाहर कर देती है। तो उस वक्त रजुल मोमन उठा, उसने कहा तक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूलू रब्बी अल्लाह, इस रजुलन को, मूसा अलैहिस्सलाम को तो सिर्फ इस वजह से कत्ल करता है, ये कहता है मेरा रब अल्लाह है। और यही जुर्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लगाया गया और उनको कत्ल करने की कोशिश की गई, फिर देश निकाला दिया गया, मंसूबे बनाए गए। क्या जुर्म था बताइए, कभी सोचा आपने? यही कहते थे लात मनात हुबल को ना पुकारो, ये वास्ते वसीले नहीं हैं, ये पुकार के लायक नहीं है, ये नज़र न्याज के लायक नहीं है, अल्लाह को पुकारो। इस जुर्म की वजह से सब कुछ वो मामला हुआ। और फिर वही मामला आज के दौर के अंदर भी अल्लाह की बात की थी, कोई अपने मफादात की बात नहीं की थी, पाकिस्तान के मफाद की, मुसलमानों के मफाद की बात की थी कि देखो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। इस वजह से कितना, मेरी 4 साल ट्रेनिंग वहाँ, कितने रगड़े खाए, सारे मामलात हुए और किसी चीज़ की उन्होंने परवाह नहीं की है और फ़ौरन वहाँ से निकाल दिया। क्या जुर्म क्या था कि मैं कहता था अल्लाह मेरा रब है, तुम भी अल्लाह को पुकारो, ये जुर्म था। अब भुगतो, अभी तो आगाज़ हुआ है, आगे आगे देखिए क्या वो अल्लाह ताला इंतकाम लेता है, वो छोड़ने वाला नहीं है। मैं कमज़ोर था, मेरे घर वाले कमज़ोर थे, हम कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन मेरा मालिक बड़ी ताकतों वाला है, वो बड़ी इज़्ज़त वाला है, वो अपने बंदों की इज़्ज़त का भी मुहाफ़िज़ है। अभी भी तौबा करो, मालिक से माफ़ी मांगो और जो यानी सही हक रास्ते पर चलने की कोशिश करो। और इंसाफ तुम क्या करोगे, इंसाफ तो खैर अल्लाह ताला की अदालत में ही होगा, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह ताला ने ये इंतकाम दिखाया है कि वाकई अल्लाह अल्लाह है, बड़ी कुदरत वाला है, वो छोड़ने वाला नहीं है। अभी भी लिल्लाह माफ़ी मांगो, ख़ास कर मेरे फ़ौजी भाइयों। ख़ास मैं 70th PMA लॉन्ग कोर्स से पास आउट हुआ था, 7 पंजाब रेंज में। अभी भी सारी तहकीक कराओ, अगर इस मामले में जो मैंने बयान की है बाल बराबर भी कोई मैंने गलत बयानी की हो तो मैं हर सज़ा के लिए अपने आप को पेश करता हूँ। लेकिन अगर बात बिल्कुल सच्ची है और गवाहियाँ मौजूद हैं, अभी तक वो सारे लोग ज़िंदा हैं जो उस वक्त 7 पंजाब रेजिमेंट में थे, ओजरी कैम्प में जब हमारी ये यूनिट थी, सारी तहकीक करवा सकते हो यही मामला पेश आया था या नहीं पेश आया था। तो उसका ये अल्लाह ताला आपको अज़ाब दे रहा है, अल्लाह ताला पकड़ रहा है। कितनी बेइज्जती हुई है अंदाज़ा लगाइए। कोर कमांडर के घर के अंदर जाके उस बंदे ने वर्दी उठा के खुद पहन ली और डर्टी हैरी को कुत्ता कुत्ता के नारे लगा रहे। बताओ ये इज़्ज़त है, ये आर्मी ऑफिसर्स की इज़्ज़त, और इतने बड़े रैंक पर जाके ये तुम्हारी इज़्ज़त है? तुम बिल्कुल फेल हो गए हो, तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल गया है। एक इज़्ज़त ही तो इंसान की अपनी चीज़ होती है, वो भी तुम्हारे हाथ से निकल गई है। लिहाजा बिल्कुल नाअहल हो और बिल्कुल तुम इस काबिल नहीं हो कि ये इतने बड़े बड़े तख्मे पहनो और इतने बड़ी बड़ी तुम संदे लो और इतने बड़े बड़े रैंक तुम करो। तुम पाकिस्तान को नहीं बचा सके हो, तुम अपने मुल्क को नहीं बचा सके हो। लिहाजा मैं तुम्हें इस मामले में सही रहनुमाई करने के लिए तैयार हूँ और अभी भी तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो। अल्लाह ताला इस ज़िल्लत को इज़्ज़त के अंदर बदली कर देगा। पूरी दुनिया में तुम्हारा रौब और दबदबा होगा, कोई कौम तुम्हारे साथ आँख मिलाने के लिए तैयार नहीं होगी। एटमी क़ुव्वत हो अल्लाह के बंदो, फ़ौजी दस्ते, कमांडो दस्ते तुम्हारे पास है। नहीं है तो ईमान नहीं है, नहीं है तो तौहीद नहीं है, नहीं है तो इज़्ज़त नहीं है। कचकोल पूरी दुनिया में घूमता आपका ज़िल्लत और ख्वारी के साथ। अगर मेरी बात मान लेते, अभी भी मेरी बात मान लो, यकीन करो ये कचकोल टूट जाएगा, तुम्हारे सारे कर्जे चुटकियों में हल हो जाएंगे, तुम्हारी इज़्ज़त फिर बहाल हो जाएगी, रौब और दबदबा होगा तुम्हारा और लोगों को पता चलेगा दीन इस्लाम क्या चीज़ है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। ना मैं बरेलवी हूँ, ना मैं देवबंदी हूँ, ना मैं अहले हदीस हूँ, ना सल्फ़ी हूँ। याद रखिए मेरा किसी मसलक से कोई तल्लुक़, मैं सबसे बेजार हूँ। ये सब अल्लाह के दीन के इनकारी हैं और शिरक है इनके अंदर। कोई मसलक, कोई जमात आज ऐसी नहीं है जिसके अंदर शिरक ना हो, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। और शिरक अल्लाह को गली है। तो मेरे भाइयों,
अल्लाह को गाली देना छोड़ दो। और क्यों दुश्मनों का, अभी तो ये आग जिस तरह देख रहे हो ये तो बहुत मामूली चीज़ है, मरने के साथ जो तुम्हें आग लगने वाली है, जहन्नम मुंह खोले तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, मालिक इस बुरे अंजाम से अपनी पनाह में रखे।